नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त आपका साथी चंद्रजीत शर्मा। आज हम आपके लिए एक ऐसी खबर लेके आए हैं जिससे कहीं ना कहीं प्रेमानंद जी महाराज को, जो कि वृंदावन में विराजमान हैं, उनकी कुटिया है वहाँ पे, और लोग उनके दर्शन करने के लिए बड़ी संख्या में जाते हैं। लाखों लोग वहाँ पहुँचते हैं उनके दर्शन के लिए। उनसे जुड़ी एक खबर है और यह खबर आपके लिए ये कहें कि बुरी ही खबर है, क्योंकि इससे आपका दिल टूटेगा और आप लोगों को इससे परेशानी होगी, मन भी आपका परेशान हो जाएगा। अब आप सोचेंगे कि हम ऐसी कौन सी खबर आपको बताने जा रहे हैं। अभी आपने देखा था कि हाथरस में जो सत्संग हुआ था वहां पे भगदड़ मचने से 121 लोगों की मृत्यु हो गई थी। इस दुर्घटना में काफी कुछ यह बयान होता है कि भीड़ की वजह से यह हुआ था। इतनी भीड़ थी जो बेकाबू हो गई और इसी में इस घटना को होने से 121 लोगों की जान चली गई। इसी से सबक लेते हुए जो बागेश्वर धाम के पीठाधीश हैं धीरेन्द्र शास्त्री जी, उन्होंने अपने जन्मदिन पे, क्योंकि उससे एक दो दिन पहले यह हादसा हुआ था, उन्होंने साफ मना किया था कि मेरे जन्मदिन पे कोई भी व्यक्ति, क्योंकि 4 जुलाई का उनका जन्मदिन था, उन्होंने साफ कहा था कि कोई भी व्यक्ति मेरे आश्रम पे मेरे जन्मदिन के उपलक्ष्य में नहीं आएगा और ना ही कोई मुझे बधाई देने के लिए, मुझसे मिलने के लिए यहां आएगा। कारण था कि जितनी ज्यादा भीड़ उनको वहां देखने, मिलने और सुनने के लिए पहुंचती है, उनको बधाई देने के लिए उससे ज्यादा भीड़ पहुंचती। और कहीं ना कहीं उनको भी डर था कि अगर ऐसा कोई हादसा होता है तो मुसीबत में वो भी पड़ जाएंगे और उनके भक्तों के ऊपर भी ऐसी परेशानी का सामना उनको करना पड़ सकता है। इसीलिए उन्होंने मना किया था कि वो उनके आश्रम पे या उनसे मिलने के लिए ना आए। इसी से सीख लेते हुए, इसी से ही जुड़ी हुई खबरों से संज्ञान लेते हुए प्रेमानंद महाराज जी ने अब अपने दर्शन, जो कि वो रात को 2-2:30 बजे के आसपास निकलते थे भ्रमण पे, और वो जहां रहते थे वहां से अपनी कुटिया तक डेली 2-2:30 बजे रात को निकल के और उस आश्रम तक पहुंचते थे, जिसमें करीब 1-1.5 घंटे का टाइम लगता था। और इसमें लाखों लोग, उनके मानने वाले, उनको पूजने वाले, उनके दर्शन करने वाले लोग आते थे। प्रशासन भी अलर्ट रहता था, लगातार पुलिस सुरक्षा उनको दी जाती थी। उनके भक्त भी लगातार, जो उनके अनुयायी हैं, जो उनके साथ रहने वाले लोग हैं, वो लगातार प्रशासन की हेल्प करते थे। मगर इसके बावजूद भी लोग ऐसे होते थे जो धक्का मुक्की करते थे। इसी को देखते हुए प्रेमानंद महाराज जी ने अब सीधा सीधा एक अपना अनाउंसमेंट दे दिया है। एक तरीके का उन्होंने यह लोगों को संदेश दे दिया है कि अब जो रात के मेरे दर्शन होते हैं, जो मैं अपने आश्रम जाता हूं, अपने जहां रहने के निवास है मेरा, वहां से जो मैं आश्रम जाता हूं, यह दर्शन अनिश्चित काल के लिए बंद कर दिया गया है। यानी यह दर्शन अब आपको नहीं होंगे। अब जो भी वृंदावन जाता है वो बांके बिहारी के दर्शन करने के बाद, निधिवन जाने के बाद, प्रेम मंदिर जाने के बाद, सब कुछ घूमने और दर्शन करने के बाद रात को 12-1 बजे से वहां पहुंच जाता है और पूरी रात वहां वेट करता है दर्शन करने के लिए प्रेमानंद महाराज जी का। मगर अब ये दर्शन हमेशा के लिए बंद हो गए, जब तक महाराज जी खुद इस पे नहीं कहते कि मैं अब दोबारा से ऐसा स्टार्ट कर रहा हूं। उन्होंने एक स्टेटमेंट जारी करके बोला है कि मैं किसी भी कीमत पे अब ऐसा नहीं चाहता कि मेरे कोई भी जानने वाले, पूजने वाले, मेरे दर्शन करने वाले, मुझे मानने वाले या राधा रानी से प्रेम करने वाले कोई भी व्यक्ति यहां आए और उसके साथ ऐसा कोई भी हादसा हो जो ये हाथरस का हादसा हुआ है। इससे उन्होंने सीख ली है और उन्होंने साफ कहा है कि मैं अब ऐसे रात में भ्रमण पे नहीं निकलूंगा जिससे मेरे किसी भी चाहने वाले, पूजने वाले और दर्शन करने वाले लोगों को, जो राधा रानी में विश्वास करते हैं, जो उनको मानते हैं, जो मेरे दर्शन करने आते हैं वृंदावन में, वो इस हादसे का शिकार हो या उनके ऊपर कोई ऐसी मुसीबत आए। इसी कड़ी में उन्होंने ये फैसला लिया है कि अब यह जो दर्शन है, जो रात का भ्रमण है, ये अनिश्चित काल के लिए मैं बंद कर रहा हूं, इसको स्थगित कर रहा हूं, जब तक कि यह दोबारा उनका ऑर्डर नहीं आता कि वो कब से शुरू करेंगे, दोबारा दर्शन होंगे कि नहीं होंगे। तब तक इन सभी भक्तों को, जो प्रेमानंद महाराज जी को मानने और पूजने वाले हैं, उनके लिए यह बहुत बुरी खबर है, क्योंकि अब उनको वृंदावन में महाराज जी के दर्शन नहीं होंगे। महाराज जी अब ऐसे रात में अपने
निवास से अपने आश्रम तक नहीं आएंगे और अब वो जैसे वहां पहुंचते थे पूजा पाठ और नित्य कर्म के लिए या और भी चीजों के लिए, वो अपने गाड़ी से जाएंगे, डायरेक्ट वहां पहुंचेंगे और किसी से भी मिलेंगे नहीं। ऐसे रोड पे खुलेआम लोगों को दर्शन होना, उनकी भक्ति करना, उनका पूजा करना, उनके दर्शन के लिए लाइन लगा के चारों साइड से खड़े होना, यह सब बंद हो गए हैं। और यह कहीं ना कहीं भक्तों के लिए, जिनको मानने वालों के लिए बहुत बुरी खबर है। और यह फिलहाल अगर माना जाए तो यह हमेशा के लिए बंद हो गया है, क्योंकि महाराज जी का अभी इस पे कहीं कोई विचार आने वाला नहीं है। जैसा उन्होंने बताया कि बहुत लंबे समय तक मैं इसको बंद रखूंगा और हो सकता है शायद ही मैं इसको दोबारा स्टार्ट करूं, क्योंकि मैं अपने भक्तों की जान से खिलवाड़ नहीं कर सकता। एन भारत टीवी, दिल्ली।